क्या आपको पता है कि लक्ष्य निर्धारित करने का एक सीक्रेट फार्मूला है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? हाँ, सही सुना आपने। गोल्स नाम की इस किताब में छिपे हैं वो सभी राज जो आपके अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो तो कहाँ तक पहुंचेंगे और कब तक पहुंचेंगे? जब आपकी जिंदगी गोल्स लक्ष्य पर आधारित होती है तो वह किस्मत के भरोसे नहीं रहती, बल्कि आपकी मेहनत और स्पष्टता पर निर्भर करती है। गोल्स तय करने का मतलब है कि आपके चार महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके गोल्स को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उन्हें लिखित रूप में रखना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वो आपके सामने स्पष्ट रूप से होते हैं और इससे आपके लिए उन्हें पाने की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है। स्पष्टता के बिना आप आसानी से भटक सकते हैं या अपनी दिशा को खो सकते हैं। गोल्स को इस तरह से निर्धारित करें कि आप उन्हें माप सके। जब आप अपने लक्ष्यों को मापने योग्य बनते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना आगे बढ़ा है और कितना बाकी है। यह आपको प्रेरित करता है और आपकी यह देखने को मौका देता है कि आपकी मेहनत का परिणाम क्या हो रहा है। आपके गोल्स इतने सरल होने चाहिए कि आप उन्हें आसानी से समझा सके और किसी भी समय दूसरों को भी समझा सके। जब आपके गोल सीधे और स्पष्ट होते हैं तो यह आपके लिए दूसरे के लिए भी उन्हें पहचानना और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना आसान बनाता है। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप उन्हें हासिल कर ले या ना कर सके तो यह स्पष्ट हो जाए कि सुनिश्चित करता है कि आप अपनी उपलब्धियों को माप सके और समझ सके। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या सुधार की आवश्यकता है? जब आपके गोल्स इन चार बातों पर ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन की दिशा देने और आपके सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने गोल्स को स्पष्ट, मापने योग्य, सरल और पहचानने योग्य बनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी नई दिशा में जाती है। गोल्स लक्ष्य क्यों जरूरी है? गोल्स से आपकी संभावनाओं बंद दरवाजे खोलती है। जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स होते हैं तो आपके जीवन की दिशा और गति दोनों को एक नई दिशा में मिलती है। गोल्स आपके जीवन को दिशा देती है और उसकी गति को तेज करती है। इससे बड़ी बात, गोल्स आपके जीवन को एक अर्थ प्रदान करती है। अर्थ वही होता है जो आप अपने जीवन के लिए निर्धारित करते हैं। यही अर्थ आपके साथ जीवन भर चलता है और आपको निरंतर प्रेरित करता है। जब आपके पास गोल्स नहीं होते हैं तो आपकी जिंदगी और समय अनमोल होते हुए भी बर्बाद हो जाती है। बिना लक्ष्यों के हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं पहचान पाते। आपने अभी तक अपनी संभावनाओं को केवल छोटे छोटे किनारों को ही हुआ है, पूरा समंदर अभी बाकी है। यह यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके पास स्पष्ट और लिखे हुए गोल्स होते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन्हें लिखते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाते हैं। गोल्स क्यों जरूरी है? जब आप अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो आपकी संभावनाएं अनलॉक होती है। यह आपको दिखाता है आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके द्वारा तय किए गए गोल्स आपकी यात्रा को नई दिशा देते हैं और आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं। बिना गोल्स के आपकी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है, लेकिन जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपकी दिशा और गति दोनों निर्धारित होती है। ये आपको एक स्पष्ट मार्ग पर चलने की सुविधा देती है और आपको अपनी मेहनत का सही दिशा प्रदान करता है। आपकी जिंदगी का अर्थ वही होता है जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। जब आप अपने गोल्स को सेट करते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करते हैं। यह आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा देता है और आपके कार्यों को एक सार्थक उद्देश्य प्रदान करता है। जब आपके पास स्पष्ट लिखे हुए गोल्स नहीं होते हैं तो आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। आपने अभी तक अपनी संभावनाओं को केवल छोटे छोटे हिस्सों के छुआ है, जबकि पूरा समुद्र अभी पहुंच में है। जब आप अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो आप अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जाते हैं और अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट लिखित रूप से निर्धारित करें। जब आप अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आप अपनी यात्रा को नई दिशा दे सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने गोल्स को सेट करें और अपनी पूरी संभावनाओं को उजागर करें। गोल्स लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं? शुरुआत में गोल्स की दिशा में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम यही है। सबसे पहले खुद को इस एहसास भर ले कि आप क्या कर सकते हैं। आपने आपको विश्वास दिलाएं कि आपकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है। आप क्या कुछ भी कर सकते हैं और आपके लिए सब कुछ संभव है। आपके पास ये सारी योग्यताएं और संसाधन है जिनसे आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने गोल्स को सेट करना शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद को प्रेरित और उत्साहित महसूस करें। खुद को यह एहसास दिलाएं कि आपके सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। ऊपर नीले आसमान की ओर से एक बार देखें,
वहाँ कोई सीमा नहीं है। यही विश्वास आपके चाहिए। आपकी आंतरिक क्षमताएं और संभावनाएं भी उस नीले आसमान की तरह अनंत है। शुरुआत करने से पहले अपने भीतर के उस असीम संभावनाओं के स्रोत को पहचानें और उसे अपने गोल्स के निर्माण में इस्तेमाल करें। जब आप खुद को यह मान्यता देंगे कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, तो आपकी यात्रा के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो जाएगा। यहाँ कुछ और कदम है जो आपको अपने गोल्स बनाने में मदद कर सकते हैं। अपने गोल्स को स्पष्ट और विशिष्ट बनाएं। जब आपके लक्ष्यों के बारे में स्पष्टता होगी, तो आप उन्हें हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बना सकेंगे। अपने गोल्स को विस्तार से सोचें और उन्हें इस तरह से परिभाषित करें कि वे स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य हो। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं, तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। यह आपको प्रत्येक छोटे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है और आपकी सफलता को मापने में भी मदद करता है। अपने गोल्स के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं, तो यह आपको निश्चित दिशा और समय प्रबंधन में मदद करता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और यह माने कि आप अपनी मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इन चरणों का पालन करते हैं, तो आप अपने गोल्स को सफलतापूर्वक सेट और पूरा कर सकते हैं। अपने भीतर के असीम संभावनाओं को पहचानें और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस्तेमाल करें। आपकी यात्रा की शुरुआत आपकी विश्वास, उत्साह होते अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लें। गोल्स की दिशा में बढ़ाने का दूसरा कदम है अपनी जिंदगी को पूरी जिम्मेदारी से ले। आपका जीवन आपकी ही रचना है, इसे आपने ही बनाया है और इसको पूरा नियंत्रण अपने हाथ में है। जिन कामों को आपने अभी तक किया है और जिन कामों को नहीं किया है, वे सभी आपके फैसले का परिणाम है। आपने जो निर्णय किए हैं और जो निर्णय नहीं किए हैं, वो भी आपकी जिंदगी उसी तरह से आकार देती है। बस आपका जीवन ठीक उसी तरह बनकर आपके सामने खड़ा है, इससे कोई दूसरा भी शामिल नहीं है। बिना इस जिम्मेदारी को स्वीकार किए अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ ही नहीं सकते। इसके लिए आपको 4 नेगेटिव काम तुरंत छोड़ने होंगे जो आपके और आपकी जिम्मेदारियों के बीच दुश्मन की तरह खड़े हैं। पहला, जब आप दूसरों से दोष ढूंढते हैं, तो आप अपने नियंत्रण को खुद दूर कर देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालते हैं और अपनी ताकत को खोते हैं। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर की कमियों को सुधारें और खुद को बेहतर बनाएं। दूसरा, दूसरे की शिकायत करने से आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। यह आपको सिर्फ निराशा और संतोषजनक देता है। अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढें और दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी परिस्थितियों को सुधारने में कदम बढ़ाएं। तीसरा, जब आप दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप अपने आत्म स्वीकृति को खो देते हैं। दूसरों की राय अपने मूल्य और क्षमताओं को नहीं निर्धारित कर सकती। खुद की राय और विश्वास पर ध्यान दें और अपनी असली पहचान को। चौथा, दूसरों के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करने से आप अपने आत्म मूल्य को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरों की स्वीकृति के बजाय अपने खुद की मान्यताओं पर भरोसा रखें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं, तो आप आत्म प्रेरित और आत्म संतुष्ट बनते हैं। जैसे ही आप इन 4 नेगेटिव कामों को छोड़ते हैं, तो आपका नियंत्रण आपके हाथों में आ जाता है। आप जिम्मेदार हो जाते हैं और अपने जीवन की दिशा को अपने हाथों में ले सकते हैं। मैं दूसरे के दोष को नहीं ढूंढता, मैं दूसरों की शिकायत नहीं करता, मैं जिम्मेदार हूँ। यह आपका संकल्प रेजुलेशन आपकी खुशियों से भर देता है, क्योंकि जिम्मेदारी, खुशी और नियंत्रण तीनों का गहरा संबंध होता है। सारी शुरुआत बस यही से होती है। जब आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और खुद को नियंत्रण में लेते हैं, तो आप अपने गोल्स की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। अपनी पूरी जिंदगी को अपने हाथों में लें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करें। गोल्स की दिशा में बढ़ने का तीसरा कदम है अपने जीवन मूल्यों को समझना और स्पष्ट करना। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य आपके जीवन और आपकी पर्सनैलिटी का केंद्र है। यह बताते हैं कि आप क्या हैं, आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी अंदरूनी बनावट कैसी है। इन्हें पहचानना और समझना आपकी गोल्स की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपकी लाइफ वैल्यूज का असली परीक्षा 2 तरीके से होता है। जब आप किसी दबावपूर्ण स्थिति में होते हैं, जब लोग आपको देख रहे होते हैं, यह आपके मूल्यों की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। इस स्थिति में आप कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं या दबाव की तरह अपनी राय बदलते हैं? जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है, तो यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। आपकी वास्तविक जीवन मूल्य तब सामने आती है जब आप पूरी स्वतंत्रता से होते हैं और आपकी कोई निगरानी नहीं होती है। इस समय आप अपनी सच्ची प्रकृति और अपने वास्तविक मूल्य प्रकट करते हैं। ये दोनों पहले आपके लाइफ वैल्यूज को
वैल्यूज को स्पष्ट करते हैं। आपके अंदर और बाहर की गतिविधियों से ही आपके जीवन के मूल्य तय होते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी 5 रिंग वाली सर्कल की तरह होती है जिसके सेंटर में होता है आपका जीवन मूल्य। यह जीवन मूल्य आपके विश्वासों को प्रकट करता है और आपके विश्वास आपकी अपेक्षाओं और एक्सपेक्टेशंस को दर्शाते हैं। आपकी अपेक्षाओं से आपका नजरिया दिखता है और आपके नजरियों से आपका बाहरी काम और बाहरी व्यवहार प्रकट होता है। यह बाहरी संसार आपके आंतरिक मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। नेगेटिव लाइफ वैल्यूज, नकारात्मक जीवन मूल्य आपको नकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं। यह आपके जीवन में असंतोष, निराशा और अन्य नकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं। जब आपके जीवन में मूल्य नकारात्मक होते हैं तो आपके बाहरी व्यवहार और परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। पॉजिटिव लाइफ वैल्यूज, सकारात्मक जीवन मूल्य आपके सकारात्मक व्यवहार को प्रकट करते हैं। जब आपके जीवन मूल्य सकारात्मक होते हैं तो आप आत्म प्रेरित और खुशहाल और प्रभावशाली बनते हैं। यह सकारात्मक जीवन मूल्य आपको अपने गोल्स की ओर बढ़ने में मदद करते हैं और आपको एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि सफलता की सिरे 2 सिरों से टिकी होती हैं। जिसका ऊपरी सिरा आपके गोल्स पर होता है और निचला सिरा अपने लाइफ वैल्यूज पर टिका होता है। आप गलत जीवन मूल्यों पर आधार पर सच्चे गोल्स कभी नहीं हासिल कर सकते। जब आपकी जीवन मूल्य और आपकी गोल्स एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके गोल्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपने लाइफ वैल्यूज को समझते हैं और उन्हें अपने गोल्स के साथ जोड़ते हैं तो आप एक मजबूत आधार पर अपनी सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें और उन्हें स्पष्ट करें और अपने गोल्स की ओर से एक दृढ़ सकारात्मक कदम बढ़ाएं। अपने काम की विशेष बने और गोल्स की दिशा बढ़ने का चौथा कदम है अपने काम में विशेषताएं, स्पेशलाइजेशन हासिल करना। आपकी गोल्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब आप किसी भी काम को विशेषता ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह आपके कैरियर और जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। अपने काम में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए 3 बातें मुख्य होती है। आप क्या काम करते हैं, यह सबसे पहला बुनियादी सवाल है। आप जिस काम को कर रहे हैं वह क्या है, आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या है। यह जानना जरूरी है कि आप क्या करते हैं और उस काम की प्रवृत्ति क्या है। आप उस काम को किस तरह से करते हैं। आपके काम को करने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप अपनी भूमिका को कुशलता और प्रभावी तरीके से निभाते हैं। क्या आपकी विधियां और तकनीक उन्नत और सही हैं। यह आपके काम में विशेषता की गहराई को दर्शाता है। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरों के लिए आपका काम कितना कठिन है। क्या आप अपने काम को इतनी कुशलता से करते हैं कि दूसरों के लिए यह काम करना कठिन हो। इस सवाल का जवाब आपकी विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस काम को पसंद करते हैं। जब आप अपने काम को पसंद करते हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो आप उनमें उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। मनचाहा काम ही आपको मनचाहा जीवन दे सकता है। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि जब आप उस काम को करते हैं जैसे आप सचमुच प्यार करते हैं तो आपको ना तो खाने की चिंता होती है और न ही सोने की। आप उस काम को पूरी तरह से खो जाते हैं और आपकी आत्मा उस काम की इच्छा निकालती है। जब आप सफल लोगों को देखते हैं और उनकी जैसा बनने का प्रबल इच्छा आपके मन में जगाती है तो यह आपके हृदय में गहराई इच्छा यह संकेत है। यही उसका उद्देश्य है और इसी दिशा में आपको अपने करियर और जीवन की योजना बनानी चाहिए। यदि आपको किसी काम के प्रति ऐसा लक्ष्य प्राप्त है तो बस समझ ले कि यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के लिए ही आपको धरती पर भेजा गया है। अपने कैरियर को, अपनी जीविका और अपने सपनों की तस्वीर को इसी काम के चारों ओर बनाएं। जब आप अपनी पसंदीदा काम को करते हैं तो आप सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं। यदि आप अपने मनचाहे काम के प्रति समर्पित होते हैं तो आप सिर्फ अपने समय, ऊर्जा और क्षमताओं को बर्बाद करते रहेंगे। आप दूसरे कामों में फंसकर अपनी असली क्षमताओं को खो देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा देंगे। इसलिए अपने काम की विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अपने हृदय की गहरी इच्छा को पहचानें और उसे दिशा में आगे बढ़े। इसलिए अपने काम में विशेषज्ञता को हासिल करें और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें। यह आपको गोल्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यही आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। अपने पसंदीदा काम को पहचानो, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करो और अपने जीवन की नई दिशा में गोल्स तैयार करो। कैसे हासिल किए जाते हैं, इस पुस्तक में लक्ष्यों को हासिल करने और सारे तरीके विस्तार से बताया गया है। इन तरीकों में 5 स्टेप्स बांटा गया है और हम यहाँ पहले स्टेप पर ध्यान देंगे। स्टेप 1,
प्रतिदिन अपने गोल्स को लिखें व उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं। रोज अपने गोल्स को लिखने और उसकी मानसिक तस्वीर देखने की आदत डालें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी सफलता की दिशा में बदल सकता है। जब आप अपने दिमाग और लक्ष्य को स्पष्ट गहरी तस्वीर बनाते हैं तो वे चीजें आपके जीवन में होने लगती है। जब आइए अब आइए जानते हैं इस प्रक्रिया को सही तरीके से कैसे अपनाए जाएं। रोज एक नोटबुक में अपने उन गोल्स को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। इसे हर रोज अलग अलग भावनाओं और अंदाज में लिखें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को आपके लक्ष्यों को दिशा पर केंद्रित करने में मदद करेगी। आप जो भी लिखें उन्हें हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखें, जैसे कि कमा रहा हूँ या मैं कार चला रहा हूँ। इससे आपकी सोच और मानसिकता वर्तमान समय के साथ जुड़ जाएंगी और आप अपने लक्ष्यों को यथार्थ मानने लगेंगे। हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही प्रयोग करें, नेगेटिव शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ऐसे में कर्ज से मुक्त होके बजाय आप मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। सकारात्मक भाषा का उपयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सकारात्मक बदलाव करता है। इसे हमेशा पर्सनल लिखें और खुद को इसमें शामिल करें, जैसे हम 5 कमरे वाले फ्लैट में रह रहे हो, न कि एक बड़े फ्लैट में रह रहे हो। इससे आपके लक्ष्यों के साथ आपकी व्यक्तित्व की पहचान से जुड़ती है और आप उन्हें अधिक सजीव अनुभव करते हैं। जैसे जैसे आप इस टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, आपकी मानसिक तस्वीरें बनने शुरू हो जाएंगी। मानसिक तस्वीर देखना इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इस मानसिक तस्वीर को देखने के अनजान शक्ति को अपनी योग्यता में बदलना है। रोज एक निश्चित समय पर और स्थान पर यह अभ्यास करें। अपनी कल्पना शक्ति को अपने भावी जीवन की मानसिक तस्वीर तैयार करें। इसका सबसे सटीक समय रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद होता है। इस समय आपके अवचेतन मन पर आपकी क्रिएटिविटी का प्रभाव अधिक होता है और आपका मन उस काम पर करता रहेगा। अपने आदर्श स्वरूप को इन तस्वीरों में जीना शुरू करें, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है, यही आपका जीवन है, यह आदत है, यह योग्यता है आपके जीवन को पूरी तरह से कायाकल्प कर देगी। जब आप अपने लक्ष्यों को मानसिक तस्वीर अपने दिमाग में स्पष्ट करेंगे तो आपकी वास्तविकता भी उन लक्ष्यों को अनुरूप बनने लगेगी। इस तरह से आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। रोजाना इस प्रक्रिया का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आदत एक शक्तिशाली साधन हो सकते हैं। स्टेप 2, अपने विश्वासों को पहचानें और स्पष्ट करें। इस वक्त आप कहाँ हैं, यह जानने के लिए आपको अपने विश्वासों की गहराई में समझना होगा। आपका मस्तिष्क जो सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, उसे हासिल करता है। बचपन से लेकर आज तक जिन विश्वासों ने आपको एवरेज बनाए रखा है, जो आपके अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने से रोकते रहे हैं, उसे पहचानें। जब आप समझ चुके होंगे तो आपकी कोई सीमा नहीं है, तो यह भी समझे कि आप अपने लिए नए विश्वास बना सकते हैं। मैं असीम क्षमताओं और असीम संभावनाओं के साथ पैदा हुआ हूँ। अपने आप को याद दिलाएं कि आप एवरेज नहीं हैं, आप महान हैं। आपको यह विश्वास करना होगा कि सफलता आपके लिए निश्चित है। आपने 5 साल बाद अपने आदर्श जीवन को मानसिक तस्वीरों में देखा है। अब आपको वर्तमान में आकर अपनी आदतें, पहनावा और कार्यशैली को यही बनाना होगा जो आपकी मानसिक तस्वीरें में है। अपने वर्तमान को अपने लक्ष्य के आदर्श जीवन के अनुरूप बनाएं। यह जानना जरूरी है कि कौन सी अतीत के निर्णय हैं जो आपको आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। उन्हें पहचानें, उन्हें छोड़ने की योजना बनाएं। जितनी जल्दी आप उन्हें छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकेंगे। यह प्रक्रिया आपकी मानसिकता को बदलने में मदद करेगी। अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दें और नए विश्वासों को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। उसका मस्तिष्क और आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। इसलिए अपने विश्वासों को स्पष्ट करें और उन्हें अपने आदर्श जीवन की दिशा में बदलें। आप अपने भविष्य के आदर्श जीवन की दिशा में तेजी से बढ़ सकते हैं जब आप अपने वर्तमान और अतीत के नकारात्मक विश्वासों को छोड़ देंगे। इस बदलाव के लिए अपनी आदतों को बदलें, सकारात्मक विश्वासों को अपनाएं और अपने भविष्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएं। आपका जीवन, आपकी यात्रा, आपकी सफलता आपको विश्वासों पर निर्भर करती है। अपने विश्वासों को पहचानें, उन्हें स्पष्ट करें और अपने जीवन को अपने आदर्श लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। स्टेप 3, योजना बनाकर काम करें। योजना बनाकर काम करें और समय का सही मैनेजमेंट करें। अपने प्रोग्रेस को नापें। बिना तैयारी के काम करना असफल होने की तैयारी है। असफल लोग अक्सर योजना बनाने में बिल्कुल समय नहीं देते। यह सोचते हैं कि जितना समय योजना बनाने में लगता है उतना ही समय काम में लगाया जा सकता है। जब उन्हें असफलता हार लगती है तब बहुत सारा समय उस सोचने में बिताते हैं। वे इस बात का महत्व बिल्कुल नहीं समझते। सोचने का काम शुरू करने से पहले होता है, बाद में नहीं। सोचने और योजना बनाने में लगा 1 मिनट काम 10 मिनट बचा देता है। इसे सीखा जा सकता है, इसमें पूरी तरह से माहिर बना जा सकता है।
सोचने का नियम यह है कि जो सोचना है उसे कागज पर सोचो। प्रोजेक्ट प्लानिंग सेट बनाएं। आपको क्या करना है, पहले गोल प्लानिंग सेट बनाएं। आपको क्या करना है, पहले गोल को बॉक्स करें। योजना तैयार होने पर इसे प्रोसेस में बदल दें। कार्य प्रारंभ कर दें, इस पर नजर बनाए रखें। समीक्षा करते रहें, जरूरत होने पर बदलाव करते रहें। टाइम मैनेजमेंट एक आदत भी है और एक योग्यता भी। इसे दोहराव से सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस एक्सपर्ट बना जा सकता है। दरअसल आप समय का मैनेजमेंट नहीं करते, बल्कि समय के साथ खुद का मैनेजमेंट करते हैं। आप अपने हर रोज के जरूरी कामों को टू डे लिस्ट बनाएं। इसका सबसे उपयुक्त समय रात को सोने से पहले होता है। पिछली रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डे लिस्ट बना ले, क्योंकि जब आप अपनी टू डे लिस्ट सोने से पहले बनाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर आपकी टू डे लिस्ट काम करता है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास उन कामों को करने के लिए नए नए बेहतरीन विचार मिलते हैं। अपने प्रोग्रेस को स्कोर बोर्ड तैयार करना और उसके अनुसार कार्य करना एक आदत भी है, एक योग्यता भी है। इस रेप से सीखा जा सकता है, प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट बना जा सकता है। हमारा माइंड स्पष्ट चीजों को देखना चाहता है, उन्हें ही वास्तविकता में बदला और धुंधली तस्वीरों के साथ काम नहीं कर पाता। इसके लिए आप 5 स्टेप वाले प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, आप अपने किसी बड़े गोल को छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट लें। 2, हर पार्ट को दिन घंटों के बराबर ले आएं। 3, गोल्स के उस पार्ट को पूरा करने की समय सीमा तय कर ले। 4, गोल की मात्रा समय सीमा के साथ पूर्ण करने की कोई संख्या निर्धारित कर दें। 5, हर दिन का अपना गोल हासिल करने पर अपने आप को अंक दें। स्टेप 4, सही लोगों से जुड़े और निचले बने। सही लोगों से जुड़ना आपकी सफलता की कुंजी है। जीवन में कारोबार और संबंध ही सब कुछ होते हैं। क्या आप जानते हैं, सही समय पर सही व्यक्ति के साथ होना आपकी सफलता का रास्ता खोल सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हमेशा कोशिश करें कि आप जिनकी तरह बनना चाहते हो उनके आसपास ज्यादा रहें। उनके साथ जुड़ने का लक्ष्य बनाएं। जिन लोगों की तरह आप बनना चाहते हैं उनके आसपास समय बिताना बेहद जरूरी है। आपके करियर को सही लोगों को चयन तेजी से आगे बढ़ा सकता है। अपने नेटवर्क को उन लोगों से भरें जो आपके विकास में मदद कर सकते हैं। उनके अनुभव से लाभ उठाएं और उन्हें अपना मेंटर बनाएं। बदलाव जीवन का हिस्सा है और यह हमेशा होता रहेगा। हमारे चारों ओर सूचनाएं परिस्थितियों तेजी से बदल रही है, इसलिए बदलाव के प्रति लचीले बने रहें। आप तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार ही। निचलेपन से आप किसी भी नए बदलाव को चुनौती का सामना कर सकते हैं और उन्हें अक्सर बदल सकते हैं। सही लोगों से जुड़ना और लचीले रहना आपकी सफलता के मार्ग को सही दिशा में मोड़ सकता है। क्या आपने देखा कि सफलता के लिए सही लोगों का समर्थन और लचीलापन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सही लोगों से जुड़े और लचीले बने, बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। स्टेप 5, अपनी अति चेतन मन को सक्रिय करें और अपने अति चेतन मन सुपर कॉन्शियस माइंड का सक्रिय करके आप अपनी रचनात्मक का ताला खोल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। मस्तिष्क के 3 स्वर, चेतन मस्तिष्क, कोसु माइंड एवं तर्क विश्लेषण से काम करता है। जब आप किसी समस्या पर विचार कर रहे होते हैं तो या निर्णय ले रहे होते हैं तो यही मस्तिष्क सक्रिय होता है। अवचेतन मस्तिष्क माइंड यह विचारों और भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य कार्य हमारे विचारों और भावनाओं से हमारे अतीत के अनुभव पर आधारित फाइलें तैयार करता है। क्या आपने कभी सोचा यह फाइलें ही हमारे जीवन की घटनाओं का निर्माण करती है। अति चेतन मस्तिष्क, सुपर कोसु माइंड, इसे अनंत प्रज्ञा, ईश्वरी मस्तिष्क या इंटू भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि बड़े और महान लक्ष्यों को हासिल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। संकट के समय अचानक ईश्वरीय प्रेरणा भी यही से मिलती है। अति चेतन मन को सक्रिय करने के तरीके, ध्यान की तकनीक, ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास आपके अति चेतन मन को सक्रिय कर सकता है। जब आप शांत और ध्यान केंद्रित होते हैं तो आपका अति चेतन मन स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। ध्यान के दौरान अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सृजनात्मक विचार इंटू, अपने अति चेतन मन को सक्रिय करने के लिए सृजनात्मक विचारों को इंटू का उपयोग करें। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। अपने अति चेतन मन को मार्गदर्शन प्राप्त करें और देखिए आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। अपने अति चेतन मन को सक्रिय करके आप अपनी रचनात्मक इंटू का पूरा उपयोग कर सकते हैं। क्या आपने महसूस किया कि इससे आपके जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करना कहीं आसान हो सकता है। तो आज से ही ध्यान और सृजनात्मकता का अभ्यास करें और अपने अति चेतन मन को सक्रिय करें। अपने महान लक्ष्यों की ओर से एक कदम बढ़ाएं। फुल इन्फेक्ट एंड फुल रियलाइजेशन टेक्निक। पहला चरण, पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा लगाएं। अपने लक्ष्यों को पूरा ध्यान केंद्रित करें, पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा से काम करें। खुद को पूरी तरह से झोंक दे।
हो सकता है कि इस दौरान आपको तुरंत कोई सफलता न दिखाई दे, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है, ऐसा मान ले कि दूसरा चरण पूरी तरह से छोड़ दें और खुद को आराम दे। जब आपने पूरी मेहनत कर ली तो अब खुद को आराम देने का समय है। अपने दिमाग को उस काम से हटा ले और किसी दूसरे सृजनात्मक कार्य को खुद को व्यस्त कर ले। अच्छा संगीत सुने, किसी पार्क में टहले या जा भी सकते हैं, आपके खुशी दे। इस रियलाइजेशन टेक्निक से आपका अति चेतन मन तेजी से सक्रिय हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर ऐसे साधन, वातावरण, घटनाओं और ज्ञान आकर्षित होने लगेगा जो आपको तेजी से अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। पहले चरण में जितना अधिक प्रयास और ऊर्जा आप लगाते हैं, दूसरे चरण में उतना ही अधिक आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। आपका अति चेतन मन जब आराम और रचनात्मक का मौका पाता है तो वह तेजी से काम करने लगता है। आपके जीवन में समाधान या उसकी रोशनी बिजली को गोंद की तरह प्रकट होती है। इसे समझ लीजिए कि आपका रास्ता दिखाया जा रहा है और यह आपको लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। आखिरकार जब आप पूरी मेहनत और पूरी आराम का सही संतुलन बनाते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से बढ़ते हैं। मेहनत करें, ध्यान केंद्रित करें, फिर खुद को आराम देने का समय दे। सुखद परिवर्तन और सफलता आपकी राह देख रही है। आज हमने इस किताब में बहुत कुछ सीखा। आपने देखा कि कैसे एक स्पष्ट लक्ष्य हमें अपने जीवन की दिशा दे सकता है। पहले हमने जाना कि लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है। लक्ष्य आपको जीवन को दिशा में हर देते हैं। बिना लक्ष्यों को आप सिर्फ अपने संभावनाओं को किनारे पर ठहरे रहेंगे। लक्ष्य हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देते हैं और हमें दिशा दिखाते हैं। फिर हमने सीखा कि लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं। आपने देखा कैसे अपनी सोच को अनलॉक करना और अपने सपनों को तस्वीर बनाना आपको सही दिशा में ले जाता है। अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें और उसे अपना रोड मैप बनाएं। इसके बाद हमने समझा कि लक्ष्य कैसे हासिल किए जाते हैं। हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखना और उनकी मानसिक तस्वीर बनाना हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाता है। विश्वासों को स्पष्ट करना, योजना बनाकर काम करना, यह सभी कदम आपको सफलता की ओर तेजी से बढ़ाते हैं। आखिर में सही लोगों से जुड़ना, खुद को लचीला बनाना और अपने अति चेतन मन को सक्रिय करना आपकी सफलता की कुंजी है। इस किताब की बातें सिर्फ चोरी नहीं बल्कि इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार के अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके लिए प्रेरणादायक सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।